नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो से पहले क्या आपने पूरे साल की रीडिंग देख ली है? वो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी एंड नीचे भी डाल दूंगी, तो वो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो आप डेफिनेटली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ईमेल लिख दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कुछ भी चलेगा। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। इसमें हम आपका ज़ोडिएक साइन के हिसाब से एक टैरो मैसेज देखेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज देखेंगे और आपकी कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो मेरे देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। So yeah, let's get started. एरीज आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये भी गुस्से पे थोड़ा काबू रखना है, बेफिजूल की किसी पे भी ऐसी शॉर्ट टेम्पर ना हो जाए आपका, उस चीज का ख्याल रखना। कोई चीज आपको बॉदर कर रही है तो पहली बात तो उसके बारे में अच्छे से जान लो, बिना जाने समझे जजमेंट मत पास कर देना, क्योंकि आपके ओपिनियन पे बहुत लोगों का ओपिनियन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सी टू इट, आप ये पावर को अच्छे से यूज करो। जितना हो सके सिचुएशन में गुस्सा आ जाए, शांत, रिएक्ट मत करना, रिस्पॉन्ड करना। बाकी नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। सिर्फ थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखना है, खास करके गले का। तो या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। गुस्से पे कंट्रोल। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कुछ चीजें कभी बदलती नहीं है और कुछ चीजें हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो अभी आप देखो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जिसको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज सम थिंग्स नेवर चेंज। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हमेशा के लिए बदल के रख देती हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखो जरा, ये मैसेज छोटा सा है, कुछ बता नहीं रहा है बट कुछ समझा रहा है शायद से आपको, तो समझ लो। आगे बढ़ते हैं, हमको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ चैरियट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ट्रैवल कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है ये वीक में। इट शुड बी अ सेफ ट्रैवल, खुद का ख्याल रखते हुए। बट हाँ, कुछ ट्रैवल इंडिकेशन दिख रहे हैं, कुछ प्लान बनते हुए दिख रहे हैं। लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी और मूवमेंट भी आती हुई दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि ठीक है, अब थोड़ी चीजें कंट्रोल में आ रही है, अब आगे बढ़ रही है जिंदगी। जो अब तक शायद नहीं हो रहा हो, अब वैसी वाली थोड़ी फीलिंग आ रही है आपको। ओवरऑल हेल्थ भी अगर ठीक नहीं है तो अब इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। जस्ट दैट ये वीक में हर चीज का एक सही से बैलेंस होना चाहिए। अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो सिर्फ इंजॉय नहीं करना है, रिलैक्स भी करना है, सिर्फ घूमना नहीं है। अगर काम भी है साथ में तो काम भी करना है। हर चीज का एक बैलेंस बनाए रखना है आपने थोड़ा सा ये वीक में, एंड दैट कैन रियली हेल्प यू आउट। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है, बाकी सब चीजें भी बेटर होती हुई दिख रही है। लाइफ इन जनरल ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब सही है, अब गाड़ी को धक्का पड़ गया। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम सोते हैं बट हमें सोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें लगता है हमें 8 घंटे की नींद की जरूरत है, बट 6 घंटे में गुजारा हो सकता है। तो अगर ये हफ्ते कुछ ऐसी सिचुएशन आए जिससे इट डिमांड्स कि आप रात को उठे रहो, या थोड़ा शायद रात को लेट हो जाए, या शायद सुबह जल्दी उठना है, वो सनसेट सनराइज देखना है, तो इट इज ओके। इतना मत अपनी जिंदगी स्लीप के इर्द गिर्द थोड़ा घूमने दो ये वीक में। इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक एंड थोड़ा स्लीप को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है सिर्फ ये वीक में। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा संभाल के रहना है ये वीक में। इजीली लोगों पे ट्रस्ट मत करना, खासकर उन लोगों पे जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया है या पहले आपको सही ट्रीट नहीं किया है। वो लोगों से तो थोड़ा बच के रहने की जरूरत है ये वीक में। जितना हो सके खुद अपने से ही करो जो कर सकते हो, लोगों पे उतना डिपेंड मत हो जाओ, एंड थोड़े अपने प्लान्स और जो भी आपके आइडियाज हैं उनको पर्सनल रखना, नहीं तो लोग वो भी चुराने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सिर्फ धोखा नहीं है, कुछ भी होने के चांसेस हैं, तो जस्ट थोड़ा सा बच के रहो। हेल्थ का भी आपने थोड़ा सा ये वीक में एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी सी मेंटेन करनी है, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है ये वीक में। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट खुद के बारे में कम बातें करो ये हफ्ते में एंड खुद से ज्यादा बातें करो। ठीक है, सिर्फ रो मत कि मेरी ये प्रॉब्लम चालू है या मेरा ऐसा हो रहा है, या लिसन टू मी, मेरे को सिर्फ रैंट आउट करना है। नहीं, खुद से बात करो, खुद को समझो, खुद को समझाओ। आप बहुत केपेबल हो, जैसे दूसरों को अच्छी एडवाइस देते हो वैसे खुद को दो। तो ये वीक में टॉक लेस अबाउट योर सेल्फ, टॉक मोर टू योर सेल्फ। ठीक है, छोटा सा फर्क है, अप्लाई करके देखो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं
And the answer to your question is yes. Cancer, the card that we have is the card of temperance. Now this card tells me कि बहुत स्मूथ सा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक, नॉर्मल सा जाता हुआ दिख रहा है, कुछ अलग सा नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ अगर काम अटके हुए थे तो बनते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ बेटर होती हुई दिख रही है, इन जनरल लाइफ में ठहराव सा आता हुआ दिख रहा है, कुछ होते हुए दिख रहा है लाइफ में, जो अब तक नहीं हो रहा था। अबंडेंस भी मैं कह सकती हूँ, फाइनेंशियल भी, किसी के अगर कुछ इश्यूज थे शायद आपको ये वीक में थोड़ा सा उसमें बेटर फील होते हुए दिख सकते हैं। इतना जरूर कहूंगी कि अपने इमोशंस का आपने ज्यादा ख्याल रखना है ये वीक में। इमोशनली खुद को आप जितना एक्सप्रेस कर पाओ बेटर है। हर चीज में प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है। कई बार आप थोड़ा आपके इमोशनल साइड को भी ज्यादा एक्सपोज और फील कर सकते हो, वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट इवन जो गो गेटर्स होते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। सिर्फ बेफिजूल या बेमतलब कोई चीज मत करना। हैव अ पर्पस एंड रीजन बिहाइंड, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बिना मतलब कोई चीज मत करना ये वीक में। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है आपके लिए, बट जैसे ही कुछ नया शुरू होता है कि कोई ना कोई चीज को खत्म होना पड़ता है ताकि जगह बन सके कोई नई शुरुआत के लिए। तो ये वीक में आई वुड सजेस्ट, अगर कुछ एंड होना चाह रहा है हो जाने तो, ज्यादा उससे अटैचमेंट मत रखना, क्योंकि आपके बेहतर के लिए वो एंड हो रहा है। फिलहाल शायद आपको लगे या ना लगे, लेट इट हैपन। ऑल्सो गुड टाइम टू लेट गो ऑफ योर पहले के बैड हैबिट्स। कोई भी अगर ऐसी हैबिट्स है जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, जो आप बंद करना चाहते हो, नए हैबिट्स सो सॉरी नए हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो दिस वीक इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट केयरिंग इज शेयरिंग। सिर्फ ये अपना लो कि अगर आप किसी के लिए केयर करते हो तो शेयर करो, तो जितना शेयर करोगे सो सॉरी उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड वो एक तरीका है अपना केयर किसी को दिखाने के लिए। सो केयरिंग इज शेयरिंग। आगे बढ़ता है, वो छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड वीक। फैमिली के साथ स्पेंड करने को एक हैप्पी सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। फैमिली में अगर कुछ अब तक तनाव थे, टेंशन थे या कुछ भी अनबन हो रहे थे तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जितना हो सके ये वीक फैमिली के साथ स्पेंड करो एंड सी हाउ इट मेक्स यू फील। कहाँ वो आपको हेल्प हो जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं, तो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली दिस वीक। काम से भी ज्यादा फैमिली को प्रायोरिटाइज करो, चाहे छोटी फैमिली है बड़ी फैमिली है जैसी भी है। ट्राई स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली। फैमिली आपको बहुत हेल्प करेगी, गाइड करेगी और बहुत सोल्यूशन देगी। तो फैमिली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिस वीक। बाकी सब सही जाता हुआ दिख रहा है। हैप्पी वीक लग रहा है ये आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। छुट्टी का भी अच्छे से फायदा उठाओ, फैमिली के साथ रहो, एंजॉय। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो ये वीक में तो क्रिटिसाइज मत करो, उल्टा ये बताओ कि आप क्या चीज बेहतर कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हेल्प करेगा। क्रिटिसाइज सिर्फ करोगे ना कि ये करते रहोगे कि यार ये तुम अच्छे से नहीं करते, वो तुम अच्छे से नहीं करते, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको भी नहीं, सामने वाले को भी नहीं। उल्टा उनको ये बताओ कि देखो ये गलत हो रहा है बट ये करके बेहतर हो सकता है। सिर्फ किसी की खामियां पॉइंट आउट मत करना, उनको बेहतर बनाओ, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है। करेक्शन जहां पे नीडेड है वो दिखाओ, नेगेटिव्स मत दिखाओ, वो सही तरीका होगा ये वीक में एटलीस्ट फीडबैक देने को किसी के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Libra, the card that we have is a Page of Wands. Now this card is telling me कि जो चीज के लिए आप पैशनेट हो, चाहे आपका काम है, आपका बिजनेस है, उस चीज पे आपका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान, अटेंशन एंड अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। टाइम एंड एनर्जी थोड़ा उसके ऊपर डालने की जरूरत है एंड वो चीज तो ही फ्लरिश करेगी, ठीक है। तो अगर आप काम भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये आइडियाज आपके बैक ऑफ द माइंड में चलने चाहिए कि मैं मेरे खुद के काम को, खुद की चीजों को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं जिन चीजों के बारे में पैशनेट हूँ मैं उसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये वीक में चलना चाहिए, तो ही आपको हेल्प होगा। सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग कैन ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल। तो करो, यू नेवर नो कब कौन सा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाए and how it will help you out. So yeah, all the very best. हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, सिर्फ काम के पीछे नहीं भागना है। हेल्थ should also be a priority for you this week.
ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई आपको पूछते ना भाई तुम्हारे इंटरेस्ट क्या क्या है, हॉबीज क्या क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तो हम सोचने बैठ जाते हैं क्या है। सबसे बेस्ट वे है ये रियलाइज करने का कि उन चीजों पर ध्यान दो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका इंस्टेंटली और नेचुरली ध्यान चला जाता है, वहां आपका इंटरेस्ट है, वो आपका पैशन है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो ये वीक में थोड़ा नोटिस करो कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको एकदम फट से ध्यान में आती है एंड ट्राई एक्सप्लोरिंग इट फर्दर। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जजमेंट का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि अ लॉट ऑफ मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड दिस वीक। थोड़ा आपका दिमाग ना बहुत इधर उधर चालू है, ये टेंशन है, वो स्ट्रेस है, ये काम करना है, वो काम करना है, योर हेड इज ऑल ओवर द प्लेस। कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि राइट नाउ थोड़े से शांत हो जाओ, थोड़ा मेडिटेट करो, ऐसी चीजें करो जो आपको इंटरेस्ट करती हैं, जो आपकी पसंद की हैं, जो आपके साथ अलाइन होती है एंड दैट विल हेल्प यू आउट। चाहे वो मेडिटेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो गया, जहां पे भी आपका मन एकाग्रता हो जाए वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे कुकिंग में कुछ लोगों को वैसे लगता है, एनीथिंग, बट सबसे बेस्ट होगा अल्टीमेटली बैठ के मेडिटेट करना। बट वट एवर वर्क्स फॉर यू, ट्राई डूइंग मोर ऑफ दैट। जो आपके सोल को पसंद है वो चीजें करो एंड बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, बट यस मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब है ओके, बट जब तक आप खुद सही नहीं हो आप बाकी चीजें हैंडल नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद को एड्रेस करो, खुद को जो चाहते हो वो करो एंड देन अपने आप देखो बाकी सारी चीजें कैसे सही होने लग जाती है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम बड़ी चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, हम रुके होते हैं, टाइम सही होगा ना तब मैं करूंगी, टाइम सही होगा ना तब ऐसा चीज करूंगी। वो टाइम कभी नहीं आने वाला है। छोटे छोटे मोमेंट्स में जिंदगी बदलती जाती है। इट इज ओनली इन द सटल एंड स्मॉलर मोमेंट्स सॉरी जो बड़ा एक चेंज लेके आ सकती है आपकी लाइफ में। तो ट्रेजर योर टाइम, वैल्यू योर टाइम एंड उसको अच्छे से यूज करो। देयर इज नेवर गोइंग टू बी द राइट टाइम, ठीक है। राइट नाउ आप मोमेंट को कैसे यूज करते हो वो आपकी लाइफ बनाएगा। आपको लगेगा कि नहीं फिलहाल के लिए मैं ये कर रही हूँ ना, नहीं, छोटे छोटे मोमेंट्स में ही बड़ी चेंज आ जाती है। तो यूज योर टाइम वेल दिस वीक। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Sagittarius, the card that we have is a Queen of Cups now. This card is telling me कि I'm so sorry कि थोड़ा आपको आपके इमोशंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। खास करके कोई आपके लाइफ में ऐसे है लेडी जिनके साथ आपको शेयर करने की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा इमोशनली ओपन, ज्यादा वल्नरेबल होने की जरूरत है एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको लगता रहेगा कि नहीं नहीं मैं तो सब शेयर करता हूँ, सब सही है, नहीं थोड़ा और जरूरत है, थोड़ा और एक्सप्रेस करो, दैट विल ब्रिंग यू टुगेदर एज वेल, ठीक है। तो जितना आपके इमोशंस को पहचान के एक्सप्लोर करके शेयर करने का ट्राई करोगे ये वीक में, उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। काम के सिलसिले में कुछ अच्छी न्यूज भी मिल सकती है आपको, बट यस हेल्थ इज ऑल्सो गुड, सब सही जाता हुआ दिख रहा है। ये जस्ट एक्स्ट्रा एक चीज है जो आपने थोड़ा ये वीक में ध्यान देना है, उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, इज योर इमोशंस। ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बिफोर आप लोगों को उनकी जगह दिखाओ, उनकी जगह पे रह के देखो, ठीक है। किसी की फॉल्ट्स दिखाना इजी है बट उनकी जगह पे रह के सिचुएशन को समझना और देखना कैन चेंज योर होल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। तो बिफोर आप दूसरों को उनकी जगह दिखाओ, ट्राई बीइंग इन देयर शूज, वॉक अ माइल इन देयर शूज एंड देन देखो कैसा लगता है या क्या आपका फिर डिसीजन चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have is a King of Cups. Now this card tells me कि emotionally थोड़ा अपने अराउंड एक so sorry एक दीवार क्रिएट करे बैठे हो एंड आप किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हो। या तो कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इजीली आप शेयर नहीं कर पा रहे हो या किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हो। बट ये वीक के लिए मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा वो दीवार को नीचे कर दो, एक आध बंदे को अंदर आने दो एंड जस्ट शेयर, ठीक है। हमेशा वो कि सब सही है, नहीं मैं सब सही से हैंडल कर रहा हूँ, ये पर्सोना रखने की जरूरत नहीं है। इट इज ओके टू बी वल्नरेबल, इट इज ओके टू शेयर। एटलीस्ट एक आधे बंदे से जो फील करो ना वो एक्सप्रेस करो, तो आपको देखो कितना हल्का फील होता है। बाकी सब सही जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ इज डूइंग गुड। ट्रैवल प्लान्स भी कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं बट एक ये चीज है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है फॉर दिस वीक एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना तो उसके पहले ये देखो कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है यानी कि आप खुद,
आप खुद शांत हो। अगर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, आप भी हाइपर हो रहे हो, तो क्या आप सही सोल्यूशन निकाल पाओगे? नहीं, उल्टा आप और आग में घी डाल रहे हो। खुद शांत हो जाओ तो आप बेटर सोल्यूशन ले के आ सकते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर दोनों ही केओस है तो कुछ आंसर सही नहीं निकलने वाला है। तो ये वीक में जस्ट कीप योर काम एंड देन कोई भी सिचुएशन से डील करो। कोई भी चैलेंज है, पहले खुद को शांत करो, देन वर्क ऑन इट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। सॉरी। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। थोड़ा सा धीरे धीरे करके टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इट, ठीक है? चाहे वो खुद के लिए हो या आपके रिलेशनशिप के लिए हो या किसी और के साथ हो, थोड़ा सा इमोशंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग एकदम से कुछ करो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, जर्नल लिखो, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। थोड़ा सा जस्ट ट्राई एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कि अब तक मैं सब अपने अंदर दबाए रख रहा था, बट नहीं, अब थोड़ा सा तो बताऊंगा, थोड़ा सा तो आई शेयर। दैट कैन हेल्प यू आउट। बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स योर इमोशंस बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अगर एक्सरसाइज कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हो, गेट बैक टू योर रूटीन। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जस्ट एक हेल्दी रूटीन लेके आओ जो आपके मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। सो ट्राई डूइंग दैट। लकी कलर मुझे आप लोग के लिए रेड या ऑरेंज लग रहा है। दैट कैन रियली हेल्प यू आउट दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम क्या जान सकते हैं, ये बहुत ज्यादा उस चीज पर डिपेंड होता है कि हम राइट नाउ ऑलरेडी क्या जानते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो कि यार मुझे ना मास्टर्स करना है साइंस में, तो अगर आपने बैचलर्स ही साइंस में नहीं किया तो आप मास्टर्स साइंस में कैसे कर सकते हो? तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। तो जैसे कि आप जो भी करना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, उस सब का बेस है कि आप ऑलरेडी क्या जानते हो। तो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन इज व्हाट डू यू नो, ठीक है? उस चीज को स्ट्रॉन्ग करो, देन आप आगे की चीजें एक्सप्लोर करके जान सकते हो एंड आपकी लाइफ में लेके आ सकते हो। देखो अब ये लाइफ में आपकी कैसे ये मैसेज फिट होता है। थोड़ा सा वेग है बट यू वुड नो आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चालू है, ये मैसेज कैसे आप अपनी लाइफ में ढाल सकते हो। आगे बढ़ता है, कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। थोड़ा ऐसे हो रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट मिलती हुई दिख रही है ये वीक में, कि आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, हो कुछ गया, या आप एक्सपेक्ट इतना कर रहे थे, मिला इतना। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज ये दूंगी, सिल्वर लाइनिंग रैदर ये दूंगी कि ठीक है, थोड़ा सो सॉरी कि ठीक है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जा रहा है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन रियलिटी में फर्क हो रहा है, बट इट इज ओके। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको 7 मिला, 0 भी हो सकता था, 7 तो मिला, राइट? बी ग्रेटफुल। ये वीक ना इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड एंड जस्ट अप्रिशिएटिंग कि क्या है आपके पास। श्योर और हो सकता था बट इससे कम तो नहीं है, राइट? जस्ट बी ग्रेटफुल, पास थ्रू दिस वीक और मेहनत करो और आपकी लाइफ में चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये वीक के लिए जस्ट थोड़ा ग्रैटिट्यूड का रास्ता अपनाओ एंड जस्ट अप्रिशिएट कि ठीक है, क्या क्या है। ये सब चीजें नहीं हो रही है लाइफ में बट ये सब तो सही है ना, ओके ठीक है, अप्रिशिएट इट, ऑलराइट, नथिंग बैड। तो ये थोड़ा अप्रोच करके देखो लाइफ में ये वीक के लिए एटलीस्ट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। लकी कलर आप लोग के लिए ग्रीन लग रहा है मेरे को फॉर दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सुपर ऑसम वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सा फेथ रखने की जरूरत है। काफी एकदम आपके कार्ड से मिलता जुलता मैसेज है कि ठीक है, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है बट थोड़ा सा फेथ रखो। एंड फेथ मतलब क्या कि यहाँ पे आपने कंट्रोल करना छोड़ दिया। जहां आपने कंट्रोल करना छोड़ दिया वहां आपने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। नो फेथ है कि सब सही हो जाएगा, मेरे बस में नहीं है बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, सब हो जाएगा, ये मेरा फेथ है। तो जहां फेथ रखा वहां पे कंट्रोल करना छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये वीक में कंट्रोल करना छोड़ दो, भरोसा रखो एंड जस्ट देखो क्या होता है। आगे बढ़ता हुआ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक खुद का ख्याल रखो, बाय।